तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्यामपुकुर बाटी में सत्प्रसंग हो रहा है। महिमाचरण चक्रवर्ती डॉक्टर सरकार को बताया कि मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना नाड़ी रहते हैं, उससे कुंडलिनी चक्र शक्ति प्रभावित होता है। ये चर्चा हम करके देखें कि मनुष्य का जैसे विकास होगा वैसे ही धीरे धीरे उनका सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगा। सबको नहीं होता है, लेकिन सबके भीतर विराजमान है। हम लोग बताया कि त्रिगुणात्मिका मन का अवस्था है, सत्व रजस तमस। तो रजोगुण से सत्व तमोगुण को अतिक्रम करके फिर सत्वगुण से रजोगुण को अतिक्रम करके तीनों गुण को पारे जाना पड़ेगा। जब समाधि होता है तब हम मन के पारे चले जाते हैं, लेकिन जाने के पहले हमें सत्वगुण आश्रय करके मन को पारे जाना पड़ेगा धीरे धीरे। और उसकी प्रक्रिया बताया कि पहले हमारा जो सांस प्रश्वास की क्रिया या जब रजोगुणात्मक होगा तब दक्षिण नासिका से होगा एवं तमोगुण में बायां नासिका से होगा। अब जब हम सत्वगुण में प्रतिष्ठित होंगे तब दोनों नासिका से सांस प्रश्वास चलते रहेंगे। वो लक्षण देगा कि हमारा इस समय में सुषुम्ना नाड़ी अभी कर्मशील है, एक्टिव है। और वो कब होता है, जैसे बताया जो अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, जब दिन और रात को जब बदल होता है एकदम सुबह अथवा संध्या काल में, तब हमारा ये जो सांस प्रश्वास किया संतुलित हो जाएगा। दोनों नासिका के सांस प्रश्वास होगा। और लक्षण है सत्वगुण तब क्रियाशील है। जब सत्वगुण क्रियाशील होता है तब मन एकाग्र हो जाता है और उसी समय हमारा कुंडलिनी शक्ति से उस आवागमन का समय है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सुबह एवं शाम को संध्या काल में, प्रातः संध्या सायं संध्या में भगवान का नाम लेना चाहिए, साधन भजन करना चाहिए। तो प्राकृतिक जो हमारे मदद मिल जाता है, वी गेट दी नेचुरल बेनिफिट ऑफ दी वर्ल्ड। प्रकृति का जो नियम है, नियम अनुसार हमारा मन स्वभावतः ही शांत हो जाता है। मन शांत नहीं होने से सत्वगुण क्रियाशील नहीं होगा। और फिर शांत होने के बाद फिर वो कुंडलिनी शक्ति को धीरे धीरे जो ऊर्ध्व जो हृदय चक्र में एवं उससे आगे भी ऊर्ध्व चक्र में जैसे जाएंगे, नाना प्रकार का अनुभूति होगा एवं आखिर में जो मन को अतिक्रम करके जो वाक्य मनातीत अवस्था वह हम प्राप्त करेंगे। ये दौरान बताया। तभी ये सुनकर डॉक्टर सरकार जब बोल रहे हैं, ये शिव जी जो विश्लेषण किया है, ये पूर्ण मानव का पूर्ण अवस्था का विश्लेषण किया है। जबकि यूरोपियन पंडितगण जो पूर्ण अवस्था के पहले जो जीव शरीर का एनाटॉमी विश्लेषण करके
जो गर्भावस्था से पूर्णावस्था तक विश्लेषण किया है। इसकी भी ज़रूरत है। दैट्स व्हाट डॉक्टर सरकार बोल रहे हैं। तो इनके बाद समझ में नहीं पाया सब आदमी, तो उन्होंने समझाया कि ये मानव शरीर में पहले जो पाचन क्रिया है एवं यकृत का क्रिया है लीवर का, इसमें क्या फ़र्क है समझ में नहीं पाया जा रहा था कि पाचन शक्ति का जो रस और जो पित्त रस दोनों में फ़र्क है या नहीं, पहले पता नहीं चला। यूरोपियन साइंटिस्ट क्लॉड बर्नार्ड, उन्होंने खरगोश के प्रति वो परीक्षा लगाया, एक्सपेरिमेंट किया और रैबिट, और खरगोश का शरीर विश्लेषण करके उन्होंने देखा कि जो पाचन रस एवं पित्त रस अलग है, बाइल एंड डाइजेस्टिव जूस। तो उससे वो भी इन्फर किया जो मानव शरीर में भी ऐसी होगा। उसके बाद ये प्रमाणित हुआ मानव शरीर में भी जो जैसे खरगोश का है, रैबिट का है, वैसे भी पाचन रस एवं पित्त रस अलग है, अन्नधर्मी है। तो वैसे ही विभिन्न धर्ममत का अगर हम मान लें, विश्लेषण करें, तब हमारे ईश्वर के प्रति जो धारणा स्पष्ट होगा। एक डॉक्टर सरकार का कहना है, द कॉम्पिटिटिव स्टडी इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अवर नॉलेज। जो जंतु जानवर का शरीर के विश्लेषण करके उनका जो जीव धर्म है, उसके अनुसार ही हम मानव जीवन का धर्म मान सकते हैं। वैसे ही जो शक्ति का जो विकास मानव शरीर में दिखाई पड़ रहा है, वो भी धीरे धीरे मनुष्योत्तर प्राणी से शुरू हुआ, अभी आगे बढ़ते हुए मनुष्य एवं अति मनुष्य के प्रति पहुंच गया। तो अभी जो डॉक्टर सरकार का कहना है कि विभिन्न मत का अगर हम ग्रहण करें एवं उनके सिंथेसिस करें, एकत्र मिलाए, तभी हमारा ज्ञान परिपूर्ण होगा। एक उदाहरण देके कह रहे हैं कि मधुमक्खी का नाना प्रकार का फूल का रस आहरण करते हैं और वो नाना प्रकार का मधु पकड़ के फूल का रस लेके जो उनका छत बनाता है, वो इसीलिए इतना वो प्रखर होता है। उसमें नाना प्रकार का फूल का जब होगा तभी उसका मर्यादा होगा। छत इसलिए इतना मिठाई होता है, मीठा होता है। वैसे ही अगर सर्व धर्म का जो अगर निजास हम लें, जैसे मधुमक्खी का विभिन्न फूल का जो रस लेकर अपना चाक बनाता है, इसलिए उसका शहद इतना मधुर होता है। वैसे ही मनुष्य अगर विभिन्न धर्म का जो श्रेय है वो ग्रहण करके एक जो सब मिला के अगर एक जो धर्म समन्वय करते हैं, तब उनका अनुभूति सबसे अच्छा होगा, जो कि स्वयं श्री रामकृष्ण कर चुके हैं। डॉक्टर सरकार विश्लेषण करके बता रहे हैं, जैसे मधुमक्खी का विभिन्न फूल का लेकर एक अपना छत बनाता है, जो बीहाइव वो चाक बनाता है, वैसे ही जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार से भगवान को आस्वादन करते हैं, करके विभिन्न ओर से विभिन्न दृष्टि से फ्रॉम वेरियस एंगल्स जो भगवान को देखते हैं, अनुभूत करते हैं, ये सब मिलाकर
जो सम्मिलित जो उनका धारणा होता है वो सबसे अच्छा होता है, और उसके लिए उनका सबको धर्म लेकर ही एक सार्वजनिक धर्म का रूपरेखा देना चाहिए। तो ठाकुर की जो जितने मत उतने पद जो नारा है डॉक्टर सरकार कह रहे हैं, ये सिर्फ बातों का बात नहीं है। श्री रामकृष्ण अपने जीवन में प्रत्येक धर्म का उन्होंने अनुपालन किया करके एक ही बिंदु पर पहुंचा। इसलिए उनका वाणी में इतना जोर है, इतना ताकत है कि वो कुछ पढ़ा हुआ और सुना हुआ बात नहीं बोल रहे हैं। आपने जीवन में उपलब्धि करके, उपलब्धि का बल पर उनका वाणी है, अपना अनुभूति के बल पर वाणी है। तो इसीलिए ठाकुर न केवल वो वाणी दे रहे हैं कन्विंसिंग, और ये भी मैसेज दे रहे हैं जैसे स्वामी जी कहते हैं, हमें स्वयं को अनुभव करना जरूरी। जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तब क्या होगा, उस अनुभूति के बल पर अगर हम जब बोलेंगे वो अकट्ट होता है। भगवान को जब जो व्यक्ति अनुभव किया है उसका जो विचार और जो अनुभव नहीं किया है, उसके थियोरेटिकल विचार में ज़मीन आसमान फर्क है। और ये विचार भी अनावश्यक है। किताब में पढ़ लिया ईश्वर के बारे में, फिर उसका आगे जाके भगवान को दर्शन करना चाहिए, स्पर्शन करना चाहिए। ये जो भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है, ये एक दिन का रिश्ता नहीं है, ये दीर्घकाल का रिश्ता है। लेकिन वो रिश्ता तभी पूर्ण होगा जब हम ईश्वर को प्राप्त करें। ईश्वर के बारे में हमारा जो चिंतन है, जो धारणा है, वो नाना प्रकार का है। लेकिन जब साधन भजन करते हुए हम ईश्वर को स्पर्श करेंगे, ईश्वर को दर्शन करेंगे, तभी हमारा सारे जो प्रश्न है वो समाधान हो जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथि चिद्यते सर्व संशय क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। अगर पर एवं अवर जो श्रेष्ठ है उनको अगर उपलब्धि हो, दर्शन हो, तब हमारे सारे हृदय का ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाता है एवं हमारे सारे कर्मराशि भी शून्य के बराबर हो जाता है। क्षीयन्ते चस्य कर्माणि कब होगा, तस्मिन् दृष्टि परावरे, अर्थात भगवान को दर्शन करने के उपरांत ही उनके बारे में हमारा धारणा स्पष्ट होगा, और स्पष्ट होने से सर्व प्रकार का जो प्रश्न है वो खत्म हो जाता है, मन शांत हो जाता है, एवं वही मन में भगवान को उपलब्धि किया जाता है। इसलिए जो भगवान के लिए हमारे जो विचार है, वो विचार अपने अनुभूति के बल पर उसको हमें प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, तभी वो हमारा जो भगवान के बारे में हमारा जानकारी सही रहेगा। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। यहाँ पर हम देख रहे हैं डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार एवं महिमाचरण चक्रवर्ती प्रमुख भक्तगण विज्ञान एवं अध्यात्म विद्या दोनों को तुलनामूलक चर्चा करते हुए हमारे आध्यात्मिक अनुभूति है उसका व्याख्यान करने के लिए अपना अपना वक्तव्य पेश कर रहे हैं। अगर इसी अनुसार अगर हम जीवन में इसको विश्लेषण करें, तभी हमारे जीवन में ये आध्यात्मिकता का सूत्र बनेगा, स्रोत बनेगा। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।